हेलो बच्चों। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एलेक्स कोचिंग क्लासेज में। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.2, जिसमें हमको पढ़ना है टाइप्स ऑफ सेट। टाइप्स ऑफ सेट में क्या क्या पढ़ोगे आप? तो टाइप्स ऑफ सेट में अभी हमें पढ़ना है एम्प्टी सेट, और उसे नल सेट भी कहते हैं, देन फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, और फिर इक्वल सेट। ये सारे 1.2 में पढ़ना है। तो चलिए मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले एम्प्टी सेट होता क्या है, देखिए। एम्प्टी सेट, इसको और दूसरा नाम जो है वो है नल सेट। तो देखिए एम्प्टी सेट क्या होता है कि एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, ठीक है, खाली हो बिल्कुल, तो इसको हम बोलते हैं एम्प्टी सेट या फिर नल सेट। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देख सकते हो, क्वेश्चन है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। अब एक चीज़ बताइए, ऑड नंबर जब ये है तब ये 2 से डिवाइड होगा नहीं। अब यहाँ पर कह रहा है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर होना चाहिए, डिविजिबल 2 चाहिए, तो कोई ऐसा नंबर नहीं है। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया आपका नल सेट का, ठीक है। इसके बाद है अ, उसके बाद आपको पढ़ना है फाइनाइट और इनफाइनाइट। अब फाइनाइट सेट क्या होता है, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो फिक्स होता है। जैसे मैंने आपको बोला 1 2 3 ऐसे। तो ये देखिए ये फाइनाइट सेट का एग्जाम्पल है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बोल दिया कि ए ई आई ओ यू, या सेट ऑफ वॉवेल ना वॉवेल, तो ये भी फाइनाइट सेट हो गया। इनफाइनाइट सेट क्या होता है, जहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट फिक्स नहीं है। तो इनफाइनाइट सेट आपको आ सकता है, जैसे मैंने बोला सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर देखिए कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाएगा, तो ये फिक्स नहीं है। तो इसको हम बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका, वो है इक्वल सेट। इक्वल सेट, तो देखिए अगर दो सेट आपको गिवन है, सपोज एक इक्वल टू गिवन है ए बी सी डी, ठीक है, और बी आपको गिवन है बी सी डी ए। तो यहाँ पर जब आप ध्यान से देखोगे तो ए के जितने भी एलिमेंट है वो सारे बी में है ना। तो हम कह सकते हैं सेट ए इक्वल्स टू सेट बी। मतलब क्या, सेट ए और सेट बी का ईच एंड एवरी एलिमेंट सेम होना चाहिए, मिलना चाहिए दोनों में, ठीक है। इतना समझ में आ गया? ओके, तो ये आपके थे बेसिक कंसेप्ट। चलिए चलिए हम पढ़ते हैं अब एक्सरसाइज 1.2। बहुत ही आसान टॉपिक है। यही हमको नल सेट बताना है, इक्वल सेट बताना है, फाइनाइट इनफाइनाइट क्या होता है, और वो कौन सा फाइनाइट है कौन सा इनफाइनाइट है, ये सब सारे चीज़ हमें बताना है एक्सरसाइज 1.2 में। और इससे पहले सेट क्या होता है, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म, ये अभी तक आपने अगर वीडियो नहीं देखा है तो जा करके देख लीजिए, नहीं तो समझ में नहीं आएगा आपको। ये सेकंड वीडियो हमारा, ठीक है। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ नल सेट। इसमें से कौन सा ऐसा है जो नल सेट का एग्जाम्पल है, मतलब कौन सा ऐसा सेट है जहाँ पे कोई भी एलिमेंट नहीं होंगे। पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोला, सेट ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 2। तो देखिए ये हो ही नहीं सकता, कोई एलिमेंट नहीं हो सकता, कोई ऐसा ऑड नेचुरल नंबर नहीं है जो 2 से डिवाइड होता है। जब ये बोला ऑड नंबर तो 2 से डिवाइड होगा नहीं, ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। तो ये हो गया आपका पहला नल सेट, ठीक है। तो आप फर्स्ट डाल के लिख लीजिए नल सेट। चलिए अब सेकंड की बात कर लेते हैं। सेकंड कह रहा है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। हो सकता है क्या, 2। 2 एक इवन प्राइम नंबर है ना। तो ये नल सेट नहीं है, इट इज़ नॉट नल सेट, इट इज़ नॉट नल सेट, क्योंकि यहाँ पर एक एलिमेंट आ रहा है। चलिए थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्या रहा है, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, एक्स 5 से छोटा हो। चलिए ठीक है, एक्स 5 से छोटा मतलब 4 हो गया, एंड 7 से बड़ा हो। तो ये 4 7 से बड़ा है क्या? आप कहोगे नहीं सर, तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो,
ठीक है, तो ये भी एक एग्जांपल है नल सेट का, नल सेट। चलिए फोर्थ का डिस्कशन कर लेते हैं। फोर्थ है आपका वाई सच दैट वाई इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइन। अब एक चीज़ बताइए, पैरेलल लाइन में कॉमन पॉइंट होता है क्या? नहीं होता है। पैरेलल लाइन का मतलब ये कि वो कहीं पे टच नहीं करेगा एक दूसरे को, है ना। जैसे देखिए ये एक लाइन है और सपोज ये एक लाइन है, ये दोनों अगर पैरेलल होगा तो कॉमन पॉइंट तो होगा ही नहीं, क्योंकि ये कहीं पर भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। तो ये भी एक एग्जांपल है आपका नल सेट का। समझ में आ रहा है? तो इसको भी लिखना है, इट इज अ नल सेट। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। ऐसे ये क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। इसमें से कौन सा फाइनाइट सेट है और कौन सा इनफाइनाइट सेट है? तो देखिए बहुत आसान है। फर्स्ट क्या बोला? द सेट ऑफ मंथ ऑफ अ ईयर। तो मंथ तो फाइनाइट है, 12 मंथ होते हैं, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ठीक है, और दिसंबर। तो देखिए ये आपका एग्जाम्पल है फाइनाइट सेट का। सेकंड पार्ट, सेकंड में देखिए जब आप सेट को देखोगे तो लिखा है 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। अब कहाँ तक कितना नंबर लिखना है ये कोई फिक्स नहीं है। तो ये आपका एग्जाम्पल है इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो फिक्स नहीं है। थर्ड क्या रहा है आपको? 1 2 3 डॉट 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 99 100। तो ये देखिए यहाँ पर फिक्स है कि नेचुरल नंबर है लेकिन 100 तक ही लिखना है। तो ये हो गया आपका फाइनाइट सेट। ओके, फोर्थ क्या रहा है? द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100। अब देखिए पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100, सो मतलब 101 से लेकर के इनफाइनाइट है, फिक्स नहीं है कितने सारे नंबर होंगे। तो ये एग्जांपल है आपका इनफाइनाइट सेट का, इनफाइनाइट सेट। फिफ्थ क्या रहा है? द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99। अब ये देखिए सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99 की बात अगर करें तो क्या सब हो सकता है? प्राइम नंबर पहला है 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 और 89 97। देखिए क्या था? लेस देन 99। ये देखिए मैंने लिख के दिखा दिया आपको, और ये फिक्स है। तो ये हो गया आपका फाइनाइट सेट। ये एग्जांपल हो गया फाइनाइट सेट का। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। देन क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। ओके, इसमें भी आपको यही करना है, फाइनाइट और इनफाइनाइट बताना है। कह रहा है सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। आप देखिए एक्स एक्सिस के इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन हो सकता है जो पैरेलल होगा। तो ये हो गया आपका इनफाइनाइट सेट,
सेकंड है आपका द सेट ऑफ लेटर इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो ये हो गया आपका फाइनाइट सेट, क्योंकि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में फिक्स है 26 लेटर ही होते हैं। तो ये हो गया आपके फाइनाइट सेट। चलिए थर्ड कह सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5। तो 5 का मल्टीपल बहुत सारा नंबर हो सकता है, कोई फिक्स नहीं है। तो ये हो गया आपका इनफाइनाइट सेट। बार बार कह रहा हूँ, आपको याद रखना है कि जहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट फिक्स है, जो आप काउंट कर सकते हो, दैट इज फाइनाइट। करा सेट ऑफ एनिमल लिविंग ऑन द अर्थ, इनफाइनाइट सेट, क्योंकि बहुत सारे एनिमल रह रहे हैं। फिफ्थ पार्ट करा सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन 0 0। a set of circle passing through the origin 0 0। तो ये हो जाएगा फिर से आपका इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सेट वेदर ए इक्वल्स टू गिवन है आपको ए बी सी डी एंड बी इक्वल्स टू डी सी बी ए। आपको बताना है कि ए इक्वल्स टू बी है और नहीं। तो देखिए मैंने आपको बताया दो सेट इक्वल होगा यदि ए का ऑल एलिमेंट बी में हो। तो यहाँ पर देखिए एलिमेंट ए में ए बी सी डी है, इसमें भी देखिए ए बी सी डी है। तो फर्स्ट आपको दिख रहा है क्लियर ए इक्वल्स टू बी। सेकंड ए में है 4 8 12 16 और इसमें है 4 8 16 तो है 18 है, 18 नहीं है। तो 12 बिलोंग्स टू ए बट नॉट बिलोंग्स टू, बट 12 नॉट बिलोंग्स टू बी। ठीक है 18 बिलोंग्स टू ए बट सॉरी ए नहीं बी से बिलोंग्स कर रहा है, बट 18 नॉट बिलोंग्स टू ए, है ना। देयरफॉर ए नॉट इक्वल्स टू बी। बिलोंग्स टू का साइन ऐसे लिखो। चलिए थर्ड करा ए इक्वल्स टू 2 4 6 8 10 and b equals to x such that x is positive even integer, positive even integer, अच्छा, and less than equals to 10। तो देखिए a का तो ऑलरेडी आपको दे दिया, क्या सब है 2 4 6 8 10। और सेट b का अगर हम एलिमेंट निकालें बी का क्या होगा, कह रहा है कि इवन पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए और लेस देन इक्वल्स टू 10 होना चाहिए। ये भी होगा 2 4 6 8 10। ठीक है तो यहाँ पे देखिए क्लियर दिख रहा है आपको ए इक्वल्स टू बी। फोर्थ पार्ट कह रहा है ए इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 10। तो मल्टीपल ऑफ 10 क्या सब हो सकता है, सोचिए। ए इक्वल्स टू 10 20 30 डॉट 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 लगा के छोड़ दीजिए। बी इक्वल्स टू क्या है आपका 10 15 20 25 30। यहाँ पे देखिए 15 बिलोंग्स कर रहा है बी में लेकिन ए में नहीं है कहीं भी, 25 ए में नहीं है। आप लिख सकते हो 15 नॉट बिलोंग्स टू ए, देयरफॉर ए नॉट इक्वल्स टू बी। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 पर आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट इक्वल गिव रीजन। आप कह रहा है जितने भी सेट हैं वो इक्वल है क्या,
अगर हैं तो भी रीजन देना है आपको, नहीं है तो भी रीजन देना है। चलिए करके देख लेते हैं। 5 का फर्स्ट पार्ट है, ए इक्वल्स टू गिवन है आपको 2 3। अच्छा जी, b इक्वल्स टू x सच दैट x इज अ सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का जो सॉल्यूशन होगा वो होगा आपका, सॉल्व करके आप देख सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 6, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 3x प्लस का 6 इक्वल्स टू 0 कीजिए। x कॉमन लेते x प्लस का 2 प्लस 3 कॉमन लोगे आप, x प्लस का 2 इक्वल्स टू 0। ये हो गया x प्लस का 2, दूसरा x प्लस का 3 इक्वल्स टू 0। तो बताइए x का वैल्यू कैसा आया, -2 और -3। तो ये हो गया आपका -2 -3। यहाँ पे देखिए एलिमेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स नॉट सेम एज द एलिमेंट ऑफ बी, देयरफॉर ए नॉट इक्वल्स टू बी। एलिमेंट ए और बी जो है वो सेम नहीं है, दोनों सेट के एलिमेंट अलग अलग हैं। आप लिख सकते हो एलिमेंट ऑफ सेट ए इज डिफरेंट फ्रॉम सेट बी। ये रीजन लिख सकते हो आप, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो कि 2 बिलोंग्स टू ए बट इट नॉट बिलोंग्स टू बी, -2 बिलोंग्स टू बी बट इट नॉट बिलोंग टू ए, देयरफॉर ए नॉट इक्वल्स टू बी। ठीक है, चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए जो सेट है आपका वो है फॉलो। तो फॉलो क्या आता है, FOLL होता है, तो L एक ही लिखना है, OW और रिपीट नहीं करना है, W। ये होगा आपको फॉलो का। B ये था वॉल्फ का, तो WOLF ये होता है। तो जब आप ध्यान से देखोगे तो सारे एलिमेंट जो है वो सेम है। आप लिख सकते हो हेंस ए इक्वल्स टू बी। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, करेक्ट फ्रॉम द सेट गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट्स। इक्वल सेट आपको सेलेक्ट करना है। तो देखिए ए का सेट है 2 8 2 4 8 12, बी का है 1 2 3 4, और देखिए यहाँ पर ध्यान से आप देखोगे तो बी इक्वल्स टू है आपको 1 2 3 4, और सेट डी आप देखो तो ये भी है 3 1 4 2। ध्यान से देखिए ये भी 1 2 3 4 ही है, तो बी इक्वल्स टू डी, एक सेट ये मिल गया। दूसरा देखिए ई और जी, ई का भी आपका एलिमेंट है -1 और 1, ठीक है, और जी का भी एलिमेंट यही है -1 और 1। तो यहाँ पर लिख सकते हैं ई इक्वल्स टू जी। चलिए तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।